मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें पैदाइश की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी पहली 12 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा कंपैटिबल फॉर मैरिज, शादी के लिए मौजू या मुनासिब। अक्सर वालिदैन विजिट के दौरान मुझसे ये कहते हैं कि पादरी साहब, अगर कोई मौजू, अगर कोई मुनासिब रिश्ता हुआ तो जरूर बताइएगा। और अक्सर पासवानों के साथ वालिदैन जो हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए हमें वाज़े तौर पर दिखाई भी देते हैं। अच्छा, जब मुझसे कोई इस तरह की बात करता है तो फिर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि मुनासिब और मौजू का पता जो है वो कैसे लगाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई एक गैर मौजू किसी शख्स की जिंदगी में भी आ गया तो यूं समझ लें कि उसकी जिंदगी अजाब बन गई। और फिर आजकल तो धोखाधड़ी भी बहुत है। लोग नजर कुछ आते हैं, होते कुछ और हैं। इंसान एक बार अगर गलत लोगों में फंस जाए तो फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? मुनासिब और मौजू रिश्तों के हवाले से, अपने बच्चों की शादी के हवाले से मैं और आप क्या करें? पहला काम, दुआ करें। पैदाइश की किताब के 24वें बाब में अलीअज़र को, अपने काबिल भरोसा नौकर को, अब्राहम ने एक टास्क दिया कि वो उसके बेटे के लिए मौजू और मुनासिब बीवी ढूंढ कर लाए। और आप जानते हैं कि उसने अपने सफर का आगाज दुआ के साथ किया। जब आप बच्चों के रिश्ते तलाश करते हैं तो मेहरबानी से इस सफर का आगाज दुआ के साथ करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अलीअज़र की तरह कादिर खुदा आपके काम को बना देगा और आपको कामयाबी और कामरानी बख्शेगा और ये तौफीक अता करेगा कि आप अपने बच्चों के हवाले से शादी ब्याह के तौर पर इस बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकें, पूरा कर सकें। याद रखिएगा, पहली नजर में अच्छे लगना और फिर अच्छे होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि किसी को चाहना और किसी की किसी शय को, किसी के अंदाज को, गुफ्तगू के अंदाज को, कामकाज को, खानदान को चाहना, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें हैं। चेक कर लें कि जिस घराने के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वो खुदा के कितने नजदीक हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक क्या उनका ईमान सही भी है? क्या वो जिम्मेदार और संजीदा हैं और बाइबल मुकद्दस की जो बेसिक बातें हैं उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं? क्या वो रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों को इज्जत की निगाह से देखते हैं, रिश्तों का एहतराम करना जानते हैं? हो सके तो इन तमाम चीजों को धीरे धीरे चेक करने की कोशिश करें और फिर जरूर नजर करें कि वो कौन से ग्रे एरियाज हैं जिन पर शायद अभी या शायद बाद में काम करने की जरूरत होगी, खासतौर पर ईमान को लेकर और फिर किरदार को लेकर। दूसरी बात, जरा चेक कर लें कि बेटा और उसके खानदान के लोग कितने खिदमतगुजार हैं और खुदावंद के कितने करीब हैं। याद रहे कि जो लोग खुदावंद के बहुत करीब होते हैं वो दुनिया और दुनिया की चीजों से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि एक वक्त में हम एक ही मालिक की खिदमत कर सकते हैं, या तो खुदावंद की या फिर दुनिया की। याद रहे कि खिदमत की रूह उसी वक्त जन्म लेती है जब ईगो जाती रहती है और
ईगो के हवाले से बाइबल मुकद्दस में 20 हवाले मौजूद हैं जहां बार बार ये तलकीन की जाती है कि हम अपनी मैं को मारें, अपनी मैं का इनकार करते रहें, क्योंकि यही मैं जो है वो रिश्तों को खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। तीसरी बात, रिश्ता करते हुए जरा थोड़ा सा टाइम ले लें। अच्छा है कि पूरी तसल्ली कर लें और फिर खुदावंद से इस दौरान कहें कि खुदावंद तू आंखें खोल, इम्तियाज की रूह दे, ताकि हम देख सकें और परख सकें कि जिनके साथ हम चलने का तहैया कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए मौजू हैं, मुनासिब हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप बच्चों की शादी ब्याह के हवाले से इस सारे प्रोसेस में खुदावंद को इन्वॉल्व करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हम नुकसान उसी वक्त उठाते हैं, हम उसी वक्त परेशान, बेबस और मजबूर होते हैं जब कहीं कोई चूक हो जाती है। सो कोशिश करें कि दुआ के साथ इस सफर का आगाज करें और फिर इस जिम्मेदारी को निभाएं। बाइबल का खुदा मुझे और आपको बच्चों के हवाले से इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने और फिर बच्चों के हवाले से मौजू और मुनासिब रिश्तों तक पहुंचने का भारी फजल बख्शे। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.